हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में टोटल आपके पास में 4 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 4 यूनिट्स आपको दे रखी हैं। 3 ब्लॉक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम 3rd ब्लॉक की लास्ट यूनिट करेंगे, जिसकी 3 यूनिट्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, BEGG 171 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें आपको इस बुक के सारे ब्लॉक्स और सारी यूनिट्स मिल जाएंगी। आज हम करेंगे इस ब्लॉक की इसका 3rd ब्लॉक करेंगे और 3rd ब्लॉक में यहाँ पे देखिए आपके पास में 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से 3 यूनिट्स मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको इसकी लास्ट यूनिट करवाऊंगी, एडिटिंग फॉर प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया। जो प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया है उसके लिए आप किस तरीके से एडिटिंग करेंगे, तो यूनिट 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। और ये रही आपके पास में यूनिट 4, एडिटिंग फॉर प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया। ये इस बुक की लास्ट यूनिट है, तो इसी खुशी में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप सब। नाउ व्हाट इज़ एडिटिंग? एडिटिंग क्या होती है? देखिए, आप कोई भी वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसमें एडिटिंग ना बहुत मेजर रोल प्ले करती है। इवन जो मैंने वीडियोज़ यहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर, उसमें भी एडिटिंग होती है। उसमें खैर और किसी टाइप की एडिटिंग की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कई बार होता है ना, बहुत ज़्यादा शोर आ जाता है, तो मुझे लास्ट की वीडियोस में कुछ पॉइंट्स को कट करना पड़ जाता है। तो यही चीज़ एडिटिंग होती है। एडिटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो फर्स्ट जो चीज़ होती है ना, या फर्स्ट वर्जन होता है, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। उसमें कुछ चेंजेस, कुछ टच की ज़रूरत पड़ती है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एडिटिंग? न्यूज़ स्टोरीज़ कम इन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो न्यूज़ है, या इसमें ना हम सारा न्यूज़ वगैरह से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो ये जो स्टोरीज़ होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो बहुत डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास में आते हैं। इफ़ यू पिक अप योर न्यूज़ पेपर एंड जस्ट रीड द फर्स्ट पेज, यू फाइंड दैट इट वॉज अ स्टोरी विच आर क्रेडिट टू ईदर इंडिविजुअल और न्यूज़ एजेंसीज। मतलब जब भी आप न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसमें एक चीज़ आपने कॉमन देखी है कि वो जो स्टोरीज़ उसमें होती है, या तो वो किसी पर्टिकुलर चीज़ से ली होती है, या फिर कुछ जो एजेंसीज होती हैं वहाँ से वो आती हैं, लेकिन उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज उसके पीछे वर्क करते हैं और उन सबको कंबाइन करके एक आपको इफेक्टिव न्यूज़ दी जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो स्टोरीज़ होती हैं इनको एक प्रॉपर शेप चाहिए होती है, राइट काइंड्स ऑफ सिंबल चाहिए होते हैं, एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं, और अगर किसी में पिक्चर्स डालनी होती है तो वो भी बहुत चूज़ी होती हैं। ऐसे ही कुछ भी आप उसमें नहीं डाल देते। दिस प्रोसेस ऑफ चेकिंग स्टोरीज़ फॉर ग्रामेटिकल एरर, कोई भी जो मतलब जो स्टोरीज़ आप पुट करते हैं, न्यूज़पेपर की स्टोरीज होती हैं, उनमें ग्रामेटिकल एरर हो, सिंटेक्स हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, स्टाइल हो, फैक्ट हो, फिगर्स हो, या फिर इजी अंडरस्टैंडिंग हो, इन सब को चेक करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिटिंग। क्या कहते हैं इसे? एडिटिंग। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे। इट ऑल्सो मीन्स राइटिंग द हेडलाइंस। इसके अलावा हेडलाइंस लिखना, पैराग्राफ बनाना, या फिर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट आउट करना, एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा बनाना, और हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर कॉलम को अलॉट कर देना, ये सब चीज़ें आपके पास में एडिटिंग में आती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़, वाई डू वी नीड टू एडिट? हमें एडिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एज आई टोल्ड यू कि जो फर्स्ट वर्जन होता है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर ऑल्सो अदर रीजन्स लिस्टेड बिलो विच यू टेल यू ऑफ टू, क्या बोल रही हूँ मैं, विच विल टेल यू ऑफ द नीड टू एडिट। मतलब कि ये कुछ और पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको एडिटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए। फर्स्ट जो रीज़न है एडिटिंग की ज़रूरत क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी इन राइटिंग एंड टोन और मूड मे नॉट बी एज इट इंटेंट टू बी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड में हो सकता है कि जो स्पेस है, या जो स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए और जो पेज है, स्टेप है, वो ज़्यादा कंप्लीट नहीं था। ये मुझे लग रहा है बीच में ना वीडियो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। चलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप, इस सब में सुन लेना ये चीज़ें ना। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई ग्रामेटिकल एरर है, तो ये चीज़ों के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो क्रॉस चेकिंग होती है, जैसे कोई फैक्ट्स है, नंबर है, डेट्स वगैरह है, उसमें अगर वो थोड़ी बहुत गलत हो गई हैं तो उसको एडिटिंग के प्रोसेस से आप उसको ठीक कर सकते हैं। और इस सब के अलावा जो हेडलाइंस होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, कुछ अप्रोप्रिएट पिक्चर्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ये सब चीज़ अगर आपको चूज़ करनी है तो एडिटिंग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। नाउ गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पॉइंट्स है, व्हाई डू वी नीड एडिट,
तो ये आपका क्वेश्चन 1 का आंसर है। ये देखिए चेक योर प्रोग्रेस 1 पे क्वेश्चन गिवन है, व्हाई इज एडिटिंग रिक्वायर्ड। तो जो एडिटिंग है उसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। ये मैंने क्वेश्चन 1 मार्क कर दिया है। तो इन पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि एडिटिंग की ज़रूरत क्यों होती है। और इसको अगर आपका आंसर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आपको थोड़ा बहुत ना इसमें एडिटिंग का भी पहले एक्सप्लेन कर देना कि एडिटिंग होती क्या है, फिर उसके बाद में उसकी रिक्वायरमेंट लिखना कि ये पर्पज़ से आपको एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एडिटिंग फॉर डिफरेंट एरियाज़। डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं उनमें एडिटिंग कैसे होती है। जैसे कि यहाँ पे जो एरियाज़ आपको दे रखे हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है टेलीविजन, सेकंड वन रेडियो, थर्ड वन इज़ वेब एंड नंबर 4th इज़ फोटो एडिटिंग। तो एडिटिंग डज नॉट मीन डिलीटिंग योर वर्ड्स। एडिटिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वर्ड्स को डिलीट करें या वीडियोज़ को डिलीट करें। इट एक्चुअली अ स्किल्ड एक्सरसाइज टू अलाइंग योर ग्रामर करेक्टली एंड इट ऑल्सो मीन्स गिविंग द फाइनल शेप टू द प्रोग्राम ऑन रेडियो, टेलीविजन प्रोग्राम और इंटरनेट स्टोरीज। मतलब कि कोई पिक्चर आप पब्लिश करते हैं, इंटरनेट पे कोई स्टोरी डाल रहे हैं, कोई टेलीविजन प्रोग्राम है या रेडियो का कोई प्रोग्राम है, उसको फाइनल टच दे के हर तरीके से कोई ग्रामेटिकल करेक्शन हो या फिर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स आपको कुछ देनी हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना हो या कुछ वर्ड्स जो आपको जो करेक्ट नहीं थे उनको करेक्ट करना हो, तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी एडिटिंग के अंदर। द टेलीविजन एंड रेडियो एडिटिंग मीन्स नॉट ओनली एडिटिंग द स्क्रिप्ट। अगर टेलीविजन और रेडियो की एडिटिंग की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ स्क्रिप्ट की एडिटिंग नहीं होती है, बल्कि उसमें ऑडियो और विजुअल कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी एडिट किया जाता है। कई बार वॉइस क्लैरिटी नहीं होती है, उसको बढ़ाया या कम किया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपके पास में एडिटिंग में आती हैं। अब 1 बाय 1 एक एक को मैं बताऊंगी आपको। 4 पार्ट्स में ये कवर किया गया है, टेलीविजन, रेडियो, वेब और फोटो एडिटिंग। तो पहले हम करेंगे टेलीविजन एडिटिंग। यहाँ पे वैसे मैंने ना पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्ट में समझाते हुए चले जाती हूँ। यहाँ पे सिर्फ जो जैसे कि कुछ सेकेंड्स का या कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स उसमें हो गए या फिर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है या किसी पहले वाले पार्ट से रिप्लेस करना होता है, तो वहाँ पे आप एडिटिंग दिखाते हैं। जैसे कि आपने ना सीरियल्स में या मूवीज़ में देखा होगा, जब आप कुछ सोचते हैं, मतलब कुछ पहले का सोचते हैं, तो वो ब्लैक एंड वाइट स्टोरी आपको दिखाई दी जाती है, तो वो क्या है, एक तरीके का एडिट पार्ट होता है। तो ये चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें जैसे बैकग्राउंड हो या फिर कलर है, टेम्परेचर है, साउंड है, इन सबको भी अगर आपको ऐड करना होता है, रीटेक जो आपको नहीं दिखाने होते उसके अंदर बार बार वाले, तो ये सब चीज़ें आती है टेलीविजन एडिटिंग में। इसमें 2 टाइप से होती है, एक होती है ऑनलाइन और एक होती है ऑफलाइन एडिटिंग। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गाइज रेडियो एडिटिंग। तो जो रेडियो है ना, इसमें साउंड मेन रोल प्ले करता है। साउंड और वॉल्यूम के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। यू कैन रिमूव मिस्टेक्स एंड अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम योर प्रोग्राम टू फॉर्म अ कोहेसिव पॉलिश्ड प्रोडक्ट। द एडिटिंग प्रोसेस ऑल्सो विल अलाउ टू एडजस्ट द रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम बाय शॉर्टिंग और लेंथिंग ऑफ अ टेप सेगमेंट। मतलब कि जो एडिटिंग होती है रेडियो एडिटिंग में, उसमें आप अपने मिस्टेक्स को हटा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उसमें चली गई हों, कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे वॉइसेस उसमें आ गई हों जो आपको नहीं चाहिए थी, स्टिल आ गई, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लेंथ है, जो प्रोग्राम है आपके पास में, उसकी लेंथ को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। इवन कम ही करते हैं, ज़्यादा तो नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो एडिटिंग प्रोसेस है उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं आप रन टाइम को, कितनी देर वीडियो प्ले होनी चाहिए, वॉल्यूम जो होती है या स्पीड होती है उसको कई बार कम या ज़्यादा भी कर दिया जाता है, कई बार फास्ट स्पीड में भी चीज़ें दिखा दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास में रेडियो एडिटिंग में आती हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको टेक्निक्स दे रखी है। कट एंड स्प्लाइस टेक्निक इज स्टिल प्रेफर टू एडिटिंग मेथड ऑफ द ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री। तो ये जो टेक्निक है इसका यूज़ किया यहाँ पे जाता है। इसके बाद में आता है वेब एडिटिंग। वेब एडिटिंग का मतलब हो गया जो वेबसाइट्स होती हैं। वी वांट मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर्स टू एंजॉय व्हाट वी पब्लिश। तो हर किसी को ना मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल चाहिए। ऑब्वियसली मैं भी जैसे सोचती हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, तो ऐसे ही हर किसी का व्यू होता है कि अगर उन्होंने कोई स्टोरी, कुछ आर्टिकल पब्लिश किया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उनके थॉट्स को पढ़ें। इट इज़ ऑलरेडी अ फैक्ट दैट नाउ मोर पीपल रीड न्यूज़पेपर कंटेंट ऑनलाइन देन इन अ न्यूज़पेपर। मतलब जो हार्ड कॉपी होती है न्यूज़पेपर की, उसके कंपैरिजन में जो ऑनलाइन कंटेंट होता है, ऑनलाइन मटेरियल होता है वाया सर्च इंजन, तो लोग उसमें ज़्यादा जाते हैं आर्टिकल्स वगैरह को पढ़ने के लिए। तो जो ईजीएस्ट वे होता है टू राइट हेडलाइंस, मतलब कि जैसे आपको कुछ कीवर्ड्स देने होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स देने होते हैं, कुछ हेडलाइंस होती हैं जिसकी वजह से गूगल पे या जो बाकी के सर्च इंजन होते हैं उन पे आपने एक मेन वर्ड टाइप किया तो उसमें आपके पास में सेलेक्टेड आर्टिकल्स आ जाते हैं कि आप इस पे सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये भी एक पार्ट होता है एडिटिंग का। इसके अलावा इन अ वेब कंटेंट डिज़ाइन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एनी काइंड
काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन टू 5 मेन सेक्शंस। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होता है उसको 5 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आर्ट वर्क। आर्ट वर्क का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे फूल पत्ते बना देना। आर्ट वर्क का मतलब ये है कि आप उसको थोड़ा सा क्रिएटिव बना सकते हैं, कुछ आप उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कुछ चार्ट्स वगैरह अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे देखिए ये जो आर्टिकल है, ये जो इसमें पेज में लिखा हुआ है, पहले कैसे कैसे वर्ड्स हैं, उसके बाद में जो मेन हेडिंग है उसको अलग से हाईलाइट किया गया है, बुलेट्स का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से आप थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो 5 मेन सेक्शंस में कौन कौन से हैं? एक है आर्ट वर्क, टाइटल है, बॉडी, नेविगेशंस और क्रेडिट्स हैं। तो इन सब की वजह से आप इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे, यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आर्ट वर्क में क्या आता है चीज़ें कि जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रोवाइड करने के कोई इमेज कर दी या फिर कुछ चार्ट या ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आपने ऐसे बना दिया पाई चार्ट टाइप में, तो ये आर्ट वर्क में आता है। टाइटल का मतलब होता है हेडलाइंस जो होती है। तो टाइटल जो होते हैं वो यूजुअली लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल लाइन्स। जैसे यहाँ पे आप देखिए टाइटल कितना डार्क लिखा हुआ है और बाकी की जो स्टेटमेंट है वो छोटी लिखी हुई है। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आप टाइटल कहाँ दे रहे हैं, बुक में दे रहे हैं, मैगजीन में दे रहे हैं, या फिर कोई चैप्टर है, या फिर कोई किसी का सब सेक्शन है, या फिर न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग टाइटल मेजर करता है, वेरी भी करता है। इसके बाद में आती है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है जो मेन वर्क होता है, टेक्स्ट होता है स्टोरीज़ का या आर्टिकल्स का। बॉडी कॉपी इज़ नॉट द हेडलाइन, ये कोई हेडलाइन नहीं होती। जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, मतलब मेन जो वर्क होता है ना, वो इसके ऊपर रीडिंग इसमें ज़्यादा होती है। तो मेन पॉइंट यही चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं। अब आगे आपको ऐसे ही पॉइंट्स दे रखे हैं कि नेविगेशन कहाँ पे है, जैसे कि लॉन्गर पब्लिकेशंस हैं, जैसे कि बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर, न्यूज़ लेटर्स हो गए, एनुअल रिपोर्ट्स हो गई। तो इनको काफ़ी टाइप के हेल्प, रीडर्स की हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग थॉट्स आपको देने पड़ते हैं, अलग अलग व्यूज़ से, अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके देना पड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्रेडिट्स। तो यहाँ पे जैसे कि लोगो हो गया किसी चीज़ का, चैनल का, वीडियो का, किसी भी चीज़ का, उसका कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होता है, या एड्रेस है, या बाकी के कुछ नोटिस वगैरह होते हैं, तो वो सब आपके क्रेडिट्स में आते हैं। तो ये वेब एडिटिंग थोड़ा सा बड़ा था, इसको आप याद रख लेना यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गाइस फ़ोटो एडिटिंग। तो आपके पास में 3 टाइप्स हो गए। फ़ोटो एडिटिंग वैसे तो बहुत ईजी है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि DSLR से कितनी कमाल की एडिटिंग होती है, फेस एकदम क्लीन हो जाता है, आपके जो कपड़े होते हैं या जो कलर होता है एक्चुअल जो होता है वो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाता है। पिक्चर से एडिटिंग भी अलग अलग टाइप से होती है। हो सकता है आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवाते हो तो उसमें अलग टाइप की एडिटिंग होती है। आप अगर एल्बम क्रिएट करवाते हैं शादी का, कोई फंक्शन का, ओकेजन का, तो उसमें अलग तरीके की एडिटिंग होती है। इवन वीडियोस जो होती हैं, फ़ोटोज़ से ही वीडियोस को बना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो फ़ोटो एडिटिंग में आती है। और आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा रहे हो, मैगज़ीन में पब्लिश करवा रहे हो, या फिर आप अपने पर्सनल लेवल पे एडिटिंग करवा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, तो कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी हैं जिनका फ़ोटो एडिटिंग में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको यही चीज़ें दे रखी हैं। और यहाँ नीचे जो आपको बता रखा है ना, जो फ़ोटो एडिटिंग होती है उसमें क्या होता है, डेंसिटी है, टोन है, कलर की शार्पनेस है, ये सब चीज़ों को चेंज कर दिया जाता है। इवन आजकल तो एडिटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आप किसी और के फेस पे किसी और की बॉडी को भी लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी फ़ोटो एडिटिंग में आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर हैं विच कैन यूज़ अचीव फॉर, जैसे कि आपके पास में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। पहले क्या होता था ना, एडिटिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं थी। तो अगर आपके पास में एक पिक्चर है तो उसमें आपको हर चीज़ को ना एडिट करना पड़ता था। फेस को अलग, आइज़ में अलग एडिटिंग कर रहे हैं, आप नेक वाले पोर्शन से अलग कर रहे हैं, ड्रेस का अलग, बैकग्राउंड अलग रिमूव कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती थी। अभी इतनी एडवांस जो ऐप्स वगैरह आ गई हैं जिसकी वजह से आप फ़ोटोज़ पे एक ही बार में जो जो आपको एडिट करना है उसको आप क्लिक कर सकते हैं और वो सब कुछ एक तरीके से पूरी तरीके से पूरा ऐड होके आ जाता है। जो एक सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दे रखा है, जो मोस्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो एडोब फोटोशॉप को यूज़ करते हैं। दे आर एसेंशियली 2 वर्जन, द प्रोफेशनल वन विच इज़ वेरी कॉस्टली एंड द फोटोशॉप एलिमेंट्स विच डज नॉट मोस्ट ऑफ थिंग्स। मतलब कि एक होता है प्रोफेशनल्स के लिए जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और एक होता है फोटोशॉप एलिमेंट्स के लिए। और इसके अलावा जैसे फ़ोन्स जो होते हैं ना, एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें भी एडिटिंग के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये टाइप्स हो गए फ़ोटो एडिटिंग के। और इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है सब एडिटिंग और कॉपी एडिटिंग। Copy editing is the editorial work that an editor does to make changes and improvement to a story। मतलब कि मानिए कोई स्टोरी है, उसके ऊपर एडिटर को कोई वर्क करना है, उसमें कुछ चेंज करना है, तो वो ये जो है एडिटिंग होती है, सब एडिटिंग या कॉपी एडिटिंग, तो ये उनका एक वर्क होता है। इसमें 5 C's होते हैं। जैसे फर्स्ट है क्लियर करना, उसको करेक्ट करना, कंसाइज करना, कॉम्प्रिहेंसिबल बनाना और कंसिस्टेंट बनाना। तो ये चीज़ें एडिटिंग का ही एक पार्ट होती है, मतलब कि पूरी स्टोरी को रिलेट करके समझाया जाता है।
इसमें भी वैसे काफ़ी मेहनत लगती है। हम इजीली न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए उसको जो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। कॉपी रेफर्स टू द रिटन और टाइप रिटन टेक्स्ट फॉर द एप्लीकेशंस। कॉपी का मतलब क्या है, कोई रिटन है या फिर जो टाइप रिटन टेक्स्ट है जिसको आप पब्लिश करवाना चाहते हैं तो उसे हम कॉपी से रेफ़र करते हैं। एन एडिटर हु डज द टास्क ऑफ रिफाइनिंग द कॉपी इज़ कॉल्ड द कॉपी एडिटर और सब एडिटर। जो ये काम करता है उसे हम कॉपी एडिटर या सब एडिटर कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे हेडिंग समझ में आ गई होगी। इसके बाद में कुछ जो फेयरली या जो एक्यूरेसी चाहिए होती है, चाहे सिंटेक्स हो, ग्रामर हो, इन सब के ऊपर वर्क करके एडिटर एक फाइनल टच दे के जो भी पब्लिकेशन को देना होता है उसको रेडी करते हैं। कॉपी एडिटर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग विच न्यूज़ एजेंसीज वायर कॉपी द न्यूज़पेपर। तो इसमें उनको न्यूज़पेपर और एजेंसीज वगैरह को भी चूज़ करना पड़ता है। ऑथर, पर्सन, ये सब चीज़ों के ऊपर जो एंटायर पब्लिकेशन होता है ना उसके ऊपर इनको वर्क करना पड़ता है। तो मेन चीज़ आपको यही है कि 5 C's यहाँ पे ये ध्यान रखने हैं। इसके बाद में गाइस क्वेश्चन आता है गुड वर्सेस बैड एडिटिंग। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करा हुआ है। पहले एक बार चेक योर प्रोग्रेस पे लेके चलती हूँ मैं आपको। कहाँ है ये, देखिए ये रहा चेक योर प्रोग्रेस। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ बैड एडिटर। गुड और बैड एडिटर में क्या डिफरेंस होता है, आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 41 पर। तो यही है पेज नंबर 41, गुड वर्सेस बैड एडिटिंग क्या होती है। A good editor is one who communicate effectively with the writer, consult about the theme, beefs। मतलब कि जो एडिटिंग होती है ना उसमें फैक्ट्स को चेक किया जाता है, लैंग्वेज को चेक किया जाता है, जो भी बैकग्राउंड होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, और जो सीक्वेंसेस होते हैं, जो भी आपको सेंटेंसेस हैं या स्टोरीज़ हैं उसको सीक्वेंस में लगाना, ये सब चीज़ें गुड एडिटिंग में आती हैं। और जो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते वो चीज़ें आती है बैड एडिटिंग में। गुड एडिटिंग में क्वालिटी पर भी कंट्रोल किया जाता है, राइटर के जो थॉट्स होते हैं वो कितने इफेक्टिव हैं कितने नहीं हैं, उनमें किन पॉइंट्स को हटा देना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपके पास में एडिटिंग में आती हैं। इसके बाद में यहाँ पे कुछ बैरियर्स दे रखे हैं जो कि एडिटिंग से रिमूव सॉरी यहाँ पे कुछ आपको बैरियर्स दे रखे हैं जो कि एडिटिंग से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि टू मच और टू लिटल कंटेंट है, बैड हेडलाइंस है या इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, कुछ लैकनेस है हेडलाइंस की, सब हेडिंग्स की, या फिर जो वॉइस है वो प्रॉपर नहीं है। तो ये सब जो पॉइंट्स है ना इन सबको एडिटिंग के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रोल ऑफ सब एडिटर एंड क्वालिटीज़ ऑफ सब एडिटर। ये आपके पास में क्वेश्चन 2 है। देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन 2 चेक योर प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन दे रखा है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सब एडिटर। गुड सब एडिटर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो इसका आंसर आपको इधर मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रोल बता देती हूँ जो सब एडिटर का रोल क्या होता है। Sub editor is responsible for ensuring every story that goes to print in clear language that maintains the credibility and reputations of the organization they work for। कोई भी जो न्यूज़पेपर होता है ना उसमें न्यूज़पेपर की रेपुटेशन के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं उन्हें उसकी रेपुटेशन पे भी पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो जो सब एडिटर होते हैं वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनको जो भी चीज़ जो प्रिंट होने वाली है उसमें हर चीज़ में जो भी एडिटिंग करनी है, जो भी लैकनेस है, जो भी कमी है, उन सबको फुलफिल वो करके एकदम फाइनल पब्लिकेशन के लिए देते हैं। यहाँ पे कुछ रोल्स आपको दे रखे हैं जो सब एडिटर्स होते हैं। उनका फर्स्ट रोल होता है कॉपी को एडिट करना, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो, ग्रामेटिकल एरर्स हो, इन सबको रिमूव करके। इसके अलावा जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, मतलब कि ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है तो उनको हटा देना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही चीज़ें रखना। हेडलाइंस पे वर्क करना, क्योंकि हेडलाइंस जो होती है ना वो कैप्चर करती हैं आपके आर्टिकल को, कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा ये चीज़ आपकी हेडलाइंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके अलावा फैक्ट्स को चेक करना, जो स्टोरीज़ हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, किसी तरीके के लॉ को ब्रेक तो नहीं कर रही, किसी पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी को तो वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें वर्क करती हैं। तो यहाँ पे आता है आपका रोल ऑफ सब एडिटर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ सब एडिटर। जो सब एडिटर है ना यहाँ पे इनके रोल बता दिए कि ये रोल होते हैं, काम बता दिया कि कौन ये सब एडिटर होते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है जो सब एडिटर है उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखिए अगर कोई भी इंसान है ना उसकी फर्स्ट क्वालिटी कामनेस तो होनी ही होनी चाहिए, उनमें बिल्कुल शांति होनी चाहिए, हर चीज़ को एकदम कोई भी प्रॉब्लम है
उसको अच्छे तरीके से उनको टैकल करना आना चाहिए। कोई भी डिज़ास्टर कैलेमिटी हो जाती है, कहीं पे कैजुअलिटीज़ होती हैं या कोलैप्स हो जाता है गवर्नमेंट का, कोई पॉलिटिशियन लीडर है, कहीं पे भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उनको बहुत ही कामनेस होके इन चीज़ों को टैकल करना पड़ता है। उसके बाद में डिसीव आता है, मतलब कि इसमें करेक्ट जो और क्विक डिसीजन उनको लेना पड़ता है। एडिटोरियल डिपार्टमेंट हैज़ नो प्लेस फॉर इनडिसीजन, मतलब जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट है, इवन कोई भी ऐसा जो बड़ा डिपार्टमेंट होता है ना, वहाँ पे इन चीज़ों की प्लेस नहीं होती। तो उनको क्विक और एकदम करेक्ट डिसीजन लेना होता है, इमोशंस के साथ में नहीं, एकदम प्रैक्टिकल होके। यहाँ पे कुछ और रोल दे रखे हैं सब एडिटर के, तो आप यहाँ से और भी पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्वालिटीज़ हो गई सब एडिटर की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे और दे रखे हैं आपको, नॉन पार्टीशन हो, मतलब कि किसी भी एक की साइड में, कोई कम्युनिटी रिलीजन की साइड में एडिटर बात नहीं करते हैं, वो सबको ओवरऑल लेके और सबके अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देते हैं। मेमोरी वर्क करती है इनमें, ग्रैस्प होता है, नो योर रीडर हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, मेच्योरिटी हो सकती है, स्केप्टिकल, इसका मतलब होता है जो फेस वैल्यू होती है वो बहुत मैटर करती है। लेकिन यहाँ पे एडिटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको नहीं दिखता कि एडिटर कौन है। तो वो जो वर्ड्स होते हैं, जो भी जहाँ जहाँ से उनके सोर्सेज आए उनसे कलेक्ट करके जो उन्होंने चीज़ें बताई, उस अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि हाँ ये आर्टिकल अच्छा है या नहीं है। इसके अलावा नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नॉलेज का मतलब उनको हर एक स्किल पे वर्क करना पड़ता है, हर एक सेक्टर में उनको जाना पड़ता है। तो सोर्सेज कहीं से भी आते हैं, तो हर तरीके से वो स्टोरीज़ को जब समझेंगे तभी उनके लिए पॉसिबल है, और ये चीज़ आती है नॉलेज से। A good editor should store most of the information as it come across and search for more. जो भी गुड एडिटर होते हैं वो उनके पास में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बारे में और मैक्स टू मैक्स जितना वो सर्च कर सकते हैं वो सब पता लगाते हैं। इसके अलावा आता है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि अगर आपके पास में वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसके बाद भी आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस वर्क प्रेशर को, लोड को ले पाएँ और उसके बाद में अपना काम कर पाएँ। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है ड्यूटीज़ ऑफ सब एडिटर। वैसे ये क्वेश्चंस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा मैं करवा रही हूँ। ड्यूटीज़ दे रखी हैं सब एडिटर की। एवरी सब एडिटर हैड अ सेट ऑफ ड्यूटीज़ विच आर पार्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बुक्स बट आर स्टिल देयर टू एनहेंस हिज प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। जो भी ड्यूटीज़ होती हैं सब एडिटर की, रूल्स या रेगुलेशन को मेनटेन करना, ये सब चीज़ें ना कहीं किसी बुक में नहीं लिखी होती, लेकिन उनको अपने प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के लिए सब एडिटर को ये सारे वर्क करने पड़ते हैं। और री राइट द स्टोरी इन कॉमन मैन लैंग्वेज। जो भी उनके पास में स्टोरी आती है, कोई भी इश्यू आता है, कोई भी इशू हो, कोई भी इवेंट हो, उनको उन्हें कॉमन मैन की तरह ट्रीट करना पड़ता है। किसी एक पर्टिकुलर रिच सोसाइटी या फिर कम्युनिटी या रिलीजन के ध्यान में रखते हुए नहीं करना पड़ता, ओवरऑल सबको साथ में लेके उन्हें ये चीज़ करनी पड़ती है। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको ईजी वन से रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी की वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो वर्ड्स का ऐसा यूज़ होना चाहिए, ऐसे वर्ड्स को चूज़ करना चाहिए जो सबको समझ में आए। इसके अलावा सेंटेंसेस को जितना शॉर्ट किया जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस होंगे तो समझने में दिक्कत आएगी। सेंटेंस शॉर्ट और इफेक्टिव होने चाहिए। शॉर्ट करने के चक्कर में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मीनिंग ही खत्म हो जाए। शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन अच्छे सेंस में उसको शॉर्टेज देनी चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट सेंटेंस होते हैं ना वो ईजी हो जाते हैं पढ़ने में। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स है ये कितने छोटे छोटे हैं, तो ये पढ़ने में आपके लिए ईजी हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें आता है, यहाँ पे कुछ और आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे क्लैरिफाई द स्टोरी। डिफरेंट सोर्सेज से उनको ना चीज़ें पता चलती हैं। आप किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके वो चीज़ों को नहीं कर सकते, उन्हें हर चीज़ के लिए सोच समझ के और फिर उसके बाद में डिसीजन लेना पड़ता है। कुछ एब्रीवेशंस भी देनी होती है, शॉर्ट फॉर्म भी देनी होती है। उसके अलावा फैक्ट्स जो होते हैं उनको भी वेरीफाई करना पड़ता है। बी 200% श्योर ऑफ द फैक्ट्स टू राइट अप योर एडिटिंग। मतलब एक बार जो राइट कर दिया उन्होंने, जो एडिटर ने पब्लिश करवा दिया, तो उसके बाद में लोग उसका कोई मिस यूज़ भी कर सकते हैं। उनकी एक मिस्टेक को बहुत ज़्यादा टाइम तक ट्रॉल किया जा सकता है। तो उन्हें फैक्ट्स जो होते हैं, जो भी सोर्सेज से उनके पास में चीज़ें आई, उनको वेरीफाई करना पड़ता है। उसके अलावा अवॉइड सेंसिलाइजेशन द स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स इन द राइट अप। ओके, इसमें क्या है, कोई भी जो रेपुटेशन है, एथिक्स है, किसी से भी ना उनको इमोशनली अटैच होकर आंसर नहीं देना पड़ता, या फिर जो भी कोई भी अथॉरिटी है उसको चैलेंज भी नहीं करना पड़ता। मतलब अपनी बात भी समझा देनी होती है और किसी पर्टिकुलर से उनको दुश्मनी भी मोल नहीं लेनी होती। तो ये पॉइंट्स हैं। उसके अलावा चेक आउट ऑन जेंडर बायसेस इन द न्यूज़ एटम। कोई भी जो न्यूज़ देती है उसमें रिलीजन कम्युनिटी के साथ साथ ये भी ध्यान होना चाहिए कि कोई जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एंटी मैन या एंटी वुमेन भी नहीं होना चाहिए। तो जो भी ऑब्जेक्शनल पिक्चर्स होती है विमेंस की एंड कमेंट्स ऑन देम,
देम शुड बी अवॉइडेड। तो किसी के भी ऊपर आप किसी की मतलब कि जो भी टायर्स होते हैं, जो उनकी ड्रेसिंग होती है या फिर कुछ भी तरीका है, आप उसमें कमेंट नहीं कर सकते, स्पेशली वुमेंस के केस में। तो ये चीज़ें भी एक एडिटर को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा रिमूव लीनिंग ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन एंड क्रीड फ्रॉम द स्टोरी। ये चीज़ तो मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि कास्ट हो, रिलीजन हो या कोई भी क्लास हो, इसके ऊपर उनको वर्क नहीं करना पड़ता। इन चीज़ों को कॉमन सबके लिए इक्वल लेके और फिर एक एडिटर को ये चीज़ें माइंड में रखते हुए इसके इंपॉर्टेंस और ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इश्यूज होते हैं इनसे रिलेटेड उनको तब बात करनी चाहिए, ताकि किसी भी एक कम्युनिटी को वो पॉइंट आउट ना करें, क्योंकि इससे आपको पता है ना बहुत ज़्यादा इश्यूज और ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए गाइस। चेक योर प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई और इसके साथ में यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ में। ये बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये जो बुक है ये पूरी कंप्लीट हो गई है, BEGG 171। तो यहाँ पे मैं एक बार टिक कर देती हूँ, मुझे भी अच्छा सा लगेगा कि ये चारों ब्लॉक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, सारी यूनिट्स कंप्लीट हो गई है। नाउ अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको पूरी बुक के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।